क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन एग्जाम या रियल लाइफ सिचुएशन में सब भूल जाते हैं? या फिर आपने कोई नया स्किल सीखना शुरू किया, शुरू के 2-3 दिन तो बहुत मोटिवेशन थी, लेकिन फिर सब हवा हो गया? और सबसे बुरा, क्या कभी आपने खुद से ये कहा है कि शायद ये मेरे बस का नहीं, शायद मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग बाय पीटर हॉलिंस। यह किताब एक सिंपल मगर पावरफुल सवाल पूछती है, क्या आप खुद से वो सब सीख सकते हैं जो आपको लाइफ और करियर में आगे ले जाए? और इसका जवाब है यस। सेल्फ लर्निंग मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को इस तरह ट्रेन करना कि आप किसी भी स्किल या नॉलेज को तेजी से सीख सके, बिना टीचर, बिना क्लासरूम और बिना फॉर्मल सिलेबस के। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास ये सुपर पावर हो जाए तो आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी ही कहानी है। और इस कहानी का हीरो कोई सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि बिल्कुल आपके जैसा एक आम इंसान है, उदित। उसकी स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल जैसी है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वो रोड मैप है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। उदित 27 साल का है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता। ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लिया लेकिन हाफ वे छोड़ दिया। किताबें खरीदी पर कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। यूट्यूब वीडियोस देखे लेकिन 1 घंटे बाद सब भूल गया। वो सोचता है, शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। लेकिन असली तुथ कुछ और है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही तरीका, और यही तरीका उदित को मिलेगा द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग में। उदित की जर्नी, उसकी स्ट्रगल्स और इस किताब के प्रिंसिपल्स आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में फास्ट लर्नर बन सकते हैं। उदित एक एम्बिशियस लड़का है जिसके पास बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन लर्निंग के लिए क्लैरिटी नहीं। उसे लगता था कि अगर उसके पास कोई स्पेशल डिग्री होती या कोई मेंटर होता तो शायद वो आज कहीं और होता। कॉलेज और जॉब मार्केट में उदित को जल्दी पता चल गया कि रियल कंपटीशन क्लासरूम नॉलेज से नहीं, बल्कि सेल्फ लर्निंग से आता है। उदित ने शुरुआत की डिजिटल मार्केटिंग से। उसने यूट्यूब वीडियोस देखे, ऑनलाइन कोर्सेज लिए, लेकिन जल्दी ही इंटरेस्ट खो दिया। किताबें अधूरी रह गईं, ब्लॉग्स पढ़े लेकिन जल्दी भूल गया। वो सोचता था, शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं, शायद मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर लर्निंग की क्यूरियोसिटी और फोकस नहीं था। पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग में यही प्रिंसिपल बताया गया है। लर्निंग तब इफेक्टिव होती है जब क्यूरियोसिटी हो। उदित ने अपने अंदर सवाल उठाया, मैं ये क्यों सीख रहा हूं? इसका मेरे गोल से क्या कनेक्शन है? और तभी उसकी जर्नी बदलनी शुरू हुई। उसने खुद को चैलेंज दिया कि अगली बार लर्निंग पर्पसफुल होगी, सिर्फ रैंडम कंटेंट कंज्यूम करने के लिए नहीं। फिर उसने सेकेंड प्रिंसिपल अपनाया, क्लियर गोल्स सेट करना। उदित ने वेग आइडिया छोड़कर अपने लिए एक स्पेसिफिक गोल लिखा। 3 महीने में मैं एसईओ और गूगल एड्स में इतना कॉन्फिडेंट बन जाऊं कि खुद का कैंपेन रन कर सकूं। अब उसकी लर्निंग फोकस्ड और मेजरेबल हो गई, लेकिन माइंडसेट अभी भी उसकी बड़ी बैरियर था। उदित सोचता था कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और वो उनमें नहीं है, लेकिन बुक में ग्रोथ माइंडसेट का लेसन उसे समझाता है कि स्किल प्रैक्टिस और मेथड से डेवलप होती है, टैलेंट से नहीं। उदित ने खुद को याद दिलाया, मैं फेल इसलिए होता हूं क्योंकि तरीका गलत था, मैं नहीं। इन शिफ्ट्स ने उसकी लर्निंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उदित सिर्फ वीडियोस और ब्लॉग्स कंज्यूम नहीं करता, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे सवाल पूछता, उसे अपने गोल से कनेक्ट करता और अप्लाई करने की कोशिश करता। क्यूरियोसिटी, क्लियर गोल्स और ग्रोथ माइंडसेट ने उसकी स्पीड और रिटेंशन दोनों इंप्रूव कर दी। दोस्तों, सोचिए, अगर आप भी उदित की तरह रैंडम लर्निंग में वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाओ, क्लियर टारगेट सेट करो और ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। ये 3 चीजें मिलकर आपकी सेल्फ लर्निंग की फाउंडेशन बनाती है। उदित की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन मोमेंटम पकड़ लिया था। अब वो समझ चुका था कि लर्निंग कोई टैलेंट नहीं, स्किल है, और ये स्किल हर कोई डेवलप कर सकता है। और यही इस किताब का पहला बड़ा प्रॉमिस है,
अगर आप सही मेथड अपनाओ तो आप भी अपनी लर्निंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हो। उदित अब कॉन्फिडेंट होने लगा था। उसकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी, गोल्स क्लियर थे और ग्रोथ माइंडसेट ने उसे हर फेलियर को लर्निंग का हिस्सा मानना सिखा दिया था। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो रोज पढ़ाई करता, वीडियोस देखता, ट्यूटोरियल्स फॉलो करता, लेकिन अगले दिन कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते थे। जैसे उसकी मेमोरी सिर्फ कुछ घंटों के लिए साथ देती और फिर सब भूल जाता। उस रात फ्रस्ट्रेशन में उदित ने खुद से सवाल किया, इतना टाइम इन्वेस्ट करके भी मैं क्यों सीख नहीं पा रहा? तभी उसे बुक का लेसन याद आया, डिफरेंस बिटवीन पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मतलब सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना। एक्टिव लर्निंग मतलब खुद को इन्वॉल्व करना, सवाल पूछना, आंसर रिकॉल करना, दूसरों को समझाना या खुद प्रैक्टिस करना। पीटर हॉलिन्स के अनुसार पैसिव लर्निंग में 24 घंटे बाद 80% तक भूल जाते हैं और यही उदित के साथ हो रहा था। अगले दिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसने खुद से पूछा, अगर मुझे ये अप्लाई करना हो तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा? धीरे धीरे रिकॉल करने की प्रोसेस से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में स्ट्रांग हो गए। फिर उसने अपने दोस्त रोहन को समझाया। पहले मुश्किल लगने वाली चीजें एक्सप्लेन करते हुए क्रिस्टल क्लियर हो गई। यही टीचिंग अदर्स का प्रिंसिपल है। नॉलेज तभी परमानेंट होती है जब आप उसे किसी और को समझा सकते हो। उदित ने तीसरा तरीका अपनाया, लर्निंग बाय डूइंग। उसने एक लोकल बेकरी के लिए खुद कैंपेन रन किया। शुरुआत में मिस्टेक्स हुई, रॉन्ग कीवर्ड्स, बजट ड्रेन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, लेकिन हर मिस्टेक ने उसे नया लेसन दिया। किताब में जो वेग लगता था वो रियल लाइफ में मीनिंगफुल बन गया। स्लोली बेकरी के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए और उदित का कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हुआ। दोस्तों, सोचिए अगर आप भी किसी स्किल को सिर्फ पढ़ते हो, ट्यूटोरियल्स देखकर, बिना अप्लाई किए, तो लर्निंग सिर्फ इल्यूजन है। लेकिन जैसे उदित ने एक्टिव रिकॉल, टीचिंग और प्रैक्टिस अपनाया, उसी तरह आप भी नॉलेज को रियल स्किल में बदल सकते हो। अब उदित हर दिन डायरी में लिखता, आज क्या पढ़ा, क्या रिकॉल किया, किसको एक्सप्लेन किया और क्या अप्लाई किया। 4 छोटे स्टेप्स ने उसकी लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले रैंडम वीडियोस देखकर कंफ्यूज होने वाला उदित अब फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड लर्नर बन गया। क्यूरियोसिटी, क्लियर गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट और एक्टिव लर्निंग ने उसे सिर्फ नॉलेज नहीं दी, बल्कि स्किल और कॉन्फिडेंस भी। उदित की कहानी हमें यह सिखाती है कि लर्निंग टैलेंट का मामला नहीं है, मेथड का मामला है। पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना, मिस्टेक से सीखना और नॉलेज शेयर करना ही रियल मास्टरी की चाबी है। अगर आप भी उदित की तरह अप्रोच अडॉप्ट करो तो कोई स्किल आप फास्ट और एफिशिएंटली सीख सकते हो। उदित अब एक्टिव लर्निंग में कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो रोज खुद से सवाल पूछता, फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट समझाता और छोटे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करता। लेकिन एक नई प्रॉब्लम उसके सामने आई। कुछ भी नया सीखने के बाद अगले दिन तो याद रहता था, लेकिन हफ्ते भर बाद कॉन्सेप्ट्स धुंधले लगने लगते थे। 1 महीने बाद तो लगता जैसे उसने कभी पढ़ा ही नहीं। उसे समझ आ गया कि सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं है। इसी समय उसे किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला, फॉरगेटिंग कर्व। साइंटिस्ट हरमन एबिंगहाउस ने दिखाया कि इंसान जल्दी भूलता है। अगर कोई नया इंफॉर्मेशन केवल एक बार पढ़ा जाए तो 24 घंटे बाद लगभग 70-80% तक भूल जाता है। उदित को पता चला कि वही हो रहा है जो उसे परेशान कर रहा था। बुक का सलूशन था स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब था कि इंफॉर्मेशन को बार बार रिव्यू करो, लेकिन हर बार इंटरवल बढ़ाते जाओ। पहले दिन, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन, फिर 1 हफ्ता। हर बार रिकॉल करने से मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। उदित ने तुरंत इसे इंप्लीमेंट किया। उसने फ्लैश कार्ड्स और नोट्स बनाए और नियमित रूप से स्पेस्ड रेपिटेशन फॉलो किया। कुछ हफ्तों बाद उसका एक्सपीरियंस बदल गया। 3 हफ्ते पहले पढ़ा गया ऑन पेज एसईओ अब बिना नोट्स देखे याद था। जब क्लाइंट ने पूछा, गूगल एड्स में बिड स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, तो उदित कॉन्फिडेंटली आंसर दे सका। महसूस हुआ कि नॉलेज सिर्फ पढ़ने से नहीं,
रिकॉल और रेपिटेशन से मेमोरी में परमानेंट होती है। उदित ने इसे और एनहांस किया। उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपनाई, जैसे मार्केटिंग फनल को इमेज के रूप में याद करना। इंटरलीविंग भी किया, एक टॉपिक के बाद दूसरा मिक्स करना, जिससे कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गई। अब कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं रहे, बल्कि प्रैक्टिकल यूजेबल स्किल बन गए। दोस्तों, सोचिए अगर आप भी लर्निंग को ऐसे स्ट्रक्चर कर लो, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रेपिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस इंटरलीविंग, तो कोई भी स्किल लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिक्योर हो जाएगी। उदित अब फ्रस्ट्रेटेड लर्नर नहीं रहा, वो रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसके पास एक प्रूवन सिस्टम था। डायरी में उसने लिखा, लर्निंग का असली स्किल नॉलेज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है। अब मैं सिर्फ पढ़कर नहीं, बल्कि याद करके और अप्लाई करके सीख रहा हूं। उदित अब रेडी था अगले चैलेंज के लिए, नॉलेज को अप्लाई करके रियल रिजल्ट्स और क्रिएटिविटी जनरेट करना। क्यूरियोसिटी, गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट और एक्टिव लर्निंग ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, और स्पेस्ड रेपिटेशन ने लर्निंग को परमानेंट बना दिया। अगली स्टेज में उसे पता चलेगा कि सिर्फ याद रखना नहीं, बल्कि नॉलेज को रियल वर्ल्ड में यूज करना ही असली मास्टरी है। उदित अब कॉन्फिडेंट हो चुका था। क्यूरियोसिटी, क्लियर गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट, एक्टिव लर्निंग और स्पेस्ड रेपिटेशन ने उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बना दी थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं सब कुछ पढ़ लूं, याद कर लूं, लेकिन उसे रियल लाइफ में अप्लाई ना कर सकूं, तो क्या फायदा? अगले ही दिन उसे मौका मिला। उसके दोस्त रोहन की एक छोटी ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर थी, लेकिन विजिटर्स आते थे और खरीदारी नहीं होती थी। उदित ने सिचुएशन एनालाइज की और तुरंत रूट कॉज पता किया। वेबसाइट पर ट्रस्ट सिग्नल्स नहीं थे, रिव्यूज नहीं थे, रिटर्न पॉलिसी अनक्लियर थी। उसने स्ट्रैटेजी बनाई, फर्स्ट 10 कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दी, ऑनेस्ट रिव्यूज कलेक्ट किए। होम पेज पर ट्रस्ट बैजेस और क्लियर रिटर्न पॉलिसी ऐड की। साथ ही अबैंडन्ड कार्ट्स के लिए सिंपल ईमेल रिमाइंडर्स भेजे। 2 हफ्तों में रिजल्ट दिखा, सेल्स 30% बढ़ गई और रोहन खुश था। उदित ने महसूस किया कि नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। ये पहला रियल वर्ल्ड सक्सेस था जिसने उसे कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन दोनों दिया। लेकिन चैलेंजेस सिर्फ लॉजिक से सॉल्व नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएटिव थिंकिंग डिमांड करती है। एक क्लाइंट जिम था, लो बजट, पेड एड्स पॉसिबल नहीं थे। उदित ने सोचा कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं। उसने इंस्टाग्राम पर 7 डेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन एट होम चैलेंज लॉन्च किया। फ्री वर्कआउट वीडियोस शेयर किए और लोगों से प्रोग्रेस शेयर करने को कहा। कैंपेन वायरल हो गया, जिम में नए मेंबर्स आए। दोस्तों, यही है लेसन, क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं, हैबिट है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, सॉल्यूशंस अपने आप दिखने लगते हैं। उदित ने अडैप्टेबिलिटी भी सीखना शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग रोज बदलता है, एल्गोरिदम अपडेट्स आते और पहले वो डर जाता था। अब उसने हर चेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। नए एसईओ गाइडलाइंस और सोशल मीडिया एल्गोरिदम समझकर अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट की। स्लोली वो फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बन गया। इस प्रोसेस ने उसे सिर्फ लर्नर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर और अडैप्टेबल प्रोफेशनल बना दिया। अब लोग उससे एडवाइस लेने लगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि अप्लाई करने की एबिलिटी थी। उदित ने डायरी में लिखा, नॉलेज का असली मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्शन लेना है। जब नॉलेज एक्शन में बदलती है, तभी वो विजडम बनती है। दोस्तों, सोचिए अगर आप भी उदित की तरह नॉलेज को एक्शन में बदलो, क्रिएटिविटी और अडैप्टेबिलिटी अडॉप्ट करो, तो आपका लर्निंग जर्नी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उदित अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ महीने पहले वो एक कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड लड़का था, जो किताबें पढ़कर और ट्यूटोरियल्स देखकर भी कंफ्यूज्ड रहता था। अब उसकी क्यूरियोसिटी, क्लियर गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट, एक्टिव लर्निंग और स्पेस्ड रेपिटेशन ने उसे कॉन्फिडेंट लर्नर बना दिया था। लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया सवाल था, क्या मैं सिर्फ अपने लिए सीख रहा हूं, या इस नॉलेज को दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल बना सकता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे कई लोग हैं जो पढ़ाई और ऑनलाइन कोर्सेज में घंटों टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं देखते। उनका स्ट्रगल वही था जो कभी उसके साथ था।
तभी उसने सोचा कि अगर उसने जो सिस्टम्स और प्रिंसिपल्स सीखे हैं उन्हें दूसरों तक पहुंचाया जाए तो शायद उनकी जर्नी भी आसान हो जाए। उदित ने अपने जूनियर्स और दोस्तों के लिए एक स्मॉल लर्निंग सर्कल बनाया। हर कोई एक टॉपिक चूज करता, खुद रिसर्च करता और फिर ग्रुप में समझाता। शुरू में लोग हेजिटेंट थे, लेकिन धीरे धीरे सब एक्साइटेड हो गए। उदित ने महसूस किया कि जब वो दूसरों को समझाता है तो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। जब लोग सवाल पूछते उसे पता चलता कि अभी भी कहाँ गैप्स है। धीरे धीरे उदित ने अपनी सारी लर्निंग्स को ऑर्गेनाइज किया और एक फ्रेमवर्क बनाया, द सेल्फ लर्निंग साइकिल। इसमें क्यूरियोसिटी इग्नाइट करना, क्लियर गोल सेट करना, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, एक्टिव लर्निंग करना, मेमोरी टेक्निक्स यूज करना और फाइनली नॉलेज को एक्शन और टीचिंग में कन्वर्ट करना शामिल था। उसने ये साइकिल अपने ग्रुप में शेयर किया और सबने अग्री किया कि ये प्रैक्टिकली काम करता है। उदित ने महसूस किया कि टीचिंग सिर्फ गिविंग नहीं है, बल्कि सबसे पावरफुल लर्निंग टूल है। स्ट्रगल्स और फेलियर्स की कहानी शेयर करके वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। धीरे धीरे उसका सर्कल एक्सपैंड हुआ और कुछ लोग सजेस्ट करने लगे कि वो अपने लर्निंग्स को यूट्यूब पर भी शेयर करे। शुरुआत में हेजिटेंट था, लेकिन फिर उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया और पहला वीडियो बनाया। वीडियो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें ऑनेस्टी और रिलेटेबिलिटी थी। लोग कनेक्ट हुए और कमेंट्स में लिखने लगे कि ये बिल्कुल उनकी स्टोरी जैसी है। उदित की कहानी हमें यही सिखाती है कि सेल्फ लर्निंग का असली मकसद सिर्फ खुद को इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि दूसरों को एम्पावर करना भी है। जब आप अपनी लर्निंग को सिस्टम में बदलते हो और दूसरों तक पहुंचाते हो, तभी आप सिर्फ लर्नर नहीं, बल्कि मास्टर लर्नर बनते हो। उदित अब सिर्फ नॉलेज गैदर करने वाला नहीं था, बल्कि गाइड, क्रिएटर और मोटिवेटर बन चुका था। उदित अब बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। कुछ महीने पहले वो वहीं खड़ा सोचता था कि उसकी लर्निंग जर्नी कहाँ जाएगी। उसके पास सिर्फ डाउट्स थे, फ्रस्ट्रेशन था और एक कंफ्यूजन कि क्या वो कभी रियल रिजल्ट्स पा पाएगा। लेकिन आज सब बदल चुका था। वो याद करता रहे कि कैसे उसने क्यूरियोसिटी जगाई, सवाल पूछना शुरू किया और खुद से पूछा, मैं क्यों सीख रहा हूं, इसका मतलब क्या है। गोल्स ने उसके एफर्ट्स को डायरेक्शन दिया, ग्रोथ माइंडसेट ने फेलियर्स को मोटिवेशन बनाया, एक्टिव लर्निंग ने कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद की और स्पेस्ड रेपिटेशन ने नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एम्बेड कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी ने उसे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस फेस करना सिखाया और अडेप्टेबिलिटी ने उसे हर बदलाव के साथ ग्रो करना सिखाया। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब उसने रियलाइज किया कि नॉलेज सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रह सकती। उसने अपने लर्निंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। उसने फ्रेंड्स और जूनियर्स के लिए लर्निंग सर्कल बनाया, उन्हें टीच किया और अपने फ्रेमवर्क द सेल्फ लर्निंग साइकिल को इंप्लीमेंट किया। ऑडियंस, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। टीचिंग से लर्निंग डबल होती है। जो हम दूसरों को समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में और मजबूत हो जाते हैं। उदित ने अपने सारे लर्निंग्स को सिस्टम में बदल दिया। क्यूरियोसिटी और गोल्स ने जर्नी शुरू की, ग्रोथ माइंडसेट ने फेलियर्स को फ्यूल बनाया, एक्टिव लर्निंग ने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया, मेमोरी टेक्निक्स ने रिटेंशन को पक्का किया और एप्लीकेशन प्लस टीचिंग ने उसे मास्टर लर्नर बना दिया। अब वो सिर्फ लर्नर नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर, गाइड और क्रिएटर बन चुका था। उसने समझा कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे ही नॉलेज भी अपडेट होती रहती है। जो आज नया है, कल बेसिक बन जाएगा। इसीलिए मास्टर लर्नर वही है जो हमेशा सीखता रहे, फ्लेक्सिबल रहे और दूसरों को एम्पावर करे। उदित ने डायरी में लिखा, अब मैं नहीं डरता कि मैं भूल जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। अब मैं सिर्फ सीखता हूं, अप्लाई करता हूं और दूसरों को भी गाइड करता हूं। लर्निंग मेरा सुपर पावर बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि नॉलेज सिर्फ पढ़ने या मेमोराइज करने से नहीं आता। असली पावर तब आती है जब आप एक्टिवली सीखते हो, रिकॉल करते हो
अप्लाई करते हो और दूसरों के साथ शेयर करते हो। अगर आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लो तो आपकी लर्निंग स्पीड, क्वालिटी और इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाएगी। उदित की जर्नी ये दिखाती है कि सेल्फ लर्निंग कोई टैलेंट नहीं बल्कि साइंस और प्रोसेस है। क्यूरियोसिटी, क्लियर गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट, एक्टिव लर्निंग, मेमोरी टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी और टीचिंग, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इंसान मास्टर लर्नर बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो अपनी लर्निंग जर्नी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? उदित की तरह स्मॉल स्टेप से शुरुआत करो, छोटे गोल्स बनाओ, क्यूरियोसिटी जगाओ, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स से सीखो और दूसरों को गाइड करो। क्योंकि नॉलेज तभी सुपर पावर बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए और दूसरों तक पहुंचाया जाए। और यही उदित की कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। लर्निंग सिर्फ अकेले का सफर नहीं बल्कि कलेक्टिव जर्नी है। जब हम सब मिलकर सीखते हैं तभी सच में ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। दोस्तों, आपने अभी उदित की पूरी जर्नी सुनी। एक ऐसा लड़का जो शुरुआत में कंफ्यूज था, खुद पर डाउट करता था और सोचता था कि शायद लर्निंग उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसने सही प्रिंसिपल्स अपनाए, क्यूरियोसिटी जगाई, क्लियर गोल्स सेट किए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, एक्टिव लर्निंग और स्पेस्ड रेपिटेशन से नॉलेज स्ट्रेंथन की और फाइनली अपनी लर्निंग को रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया। लेकिन ध्यान रखो, ये कहानी सिर्फ उदित की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कितनी बार हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। कितनी बार हम सोचते हैं कि शायद हम स्मार्ट नहीं है या हमारा दिमाग स्लो है। कितनी बार हम किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। यही स्ट्रगल ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई वही रुक जाता है और सोचता है कि शायद ये उसके बस की बात नहीं, जबकि कोई दूसरा उस स्ट्रगल को समझकर सही तरीके अपनाता है और सीखना शुरू करता है। उदित की कहानी ये दिखाती है कि अगर आप सही मेथड फॉलो कर लो तो कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं है। क्यूरियोसिटी, ग्रोथ माइंडसेट, एक्टिव लर्निंग, स्पेस्ड रेपिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीचिंग, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग टूल्स हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप वही अटक कर रहोगे जहां आज हो या पहला स्टेप लोगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे? सीखना सिर्फ एग्जाम या करियर के लिए नहीं है, यह हर इंसान की जरूरत है। जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपने आगे बढ़ना भी छोड़ दिया। तो आज डिसीजन लो, एक छोटा गोल सेट करो, खुद से सवाल पूछो, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो और किसी और को सिखाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स बदलेंगे। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो अब इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे रिलेटेबल लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलकर लर्निंग और ग्रोथ की ये जर्नी आगे बढ़ा सकें। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हमारे रिसोर्सेज से नहीं बल्कि हमारी लर्निंग कैपेसिटी से आता है। और जब हम सीखना सीख जाते हैं तो कोई भी चैलेंज छोटा नहीं लगता। ...